सो हेलो गाइस, इट्स योर फ्रेंड नेबरहुड डीजन रॉकबॉय और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं माय हीरो एकेडेमिया सीजन 5 एपिसोड 3 को। पर एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने से पहले चलो देख लेते हैं कि एपिसोड 2 में क्या हुआ था। तो एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है कि एंडेवर वर्सेस नोमो फाइट के बाद डाबी नोमो को कलेक्ट करने आता है, वापस लेने आता है और डाबी थोड़ा सा एंडेवर के साथ बात भी करना चाहता है, पर एंडेवर उसके साथ बात नहीं करना चाहता है। इसके बाद डाबी एस्केप कर लेता है। हम लोगों को पता चलता है कि हॉक एक्चुअल में एक डबल स्पाई है। गवर्नमेंट ने हॉक को ऑर्डर दिया है कि वो लीग ऑफ विलन्स को इन्फिल्ट्रेट करे और गवर्नमेंट को बताए कि उनका नेक्स्ट प्लान क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट को शक है कि इतने ज़्यादा नोमू सिर्फ ऑल फॉर वन की पावर से नहीं बनाए जा सकते, इसके पीछे कोई और भी रीजन। जब एंडेवर अपने घर अपने परिवार के पास वापस आता है तब उसके दोनों बेटे उसे देख के खुश नहीं है। वो लोग अभी तक नहीं भूले हैं कि एंडेवर ने उनके साथ बचपन में क्या क्या किया है। और टोडोरोकी कहता है कि नंबर 1 हीरो एंडेवर बहुत अच्छा है, बट एज अ फादर वो बहुत खराब है। और मैं देखना चाहूँगा कि नंबर 1 हीरो एंडेवर अपनी फैमिली को लेकर कहाँ जाता है, अपनी फैमिली की नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट कैसे वापस पाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डेकू को सपना आता है प्रीवियस वन फॉर ऑल यूजर्स का, और हमें दिखाया जाता है कि ऑल फॉर वन कैसे अपने गोल्डन एज में अपने आप को गॉड समझता था और पूरी सोसाइटी में टेरर मचा रहा था। तो चलो अब इंट्रो लगाते हैं और एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear, and I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack, got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my right, I give without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't never be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. तो जैसा कि हमें सेकेंड एपिसोड के लास्ट में दिखाया गया था कि अपने डेकू को फ्लैशबैक आता है प्रीवियस वन फॉर ऑल यूजर्स और ऑल फॉर वन का, कि कैसे ऑल फॉर वन पूरे सोसाइटी में टेरर मचा रहा था, अपने आप को गॉड समझ रहा था और कह रहा था कि यही सब जस्टिस है, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है, माय हीरो एकेडेमिया की सीजन 5 की ओपनिंग शुरू हो जाती है। ओपनिंग के बाद हमें दिखाया जाता है डेकू अपनी यूजुअल मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहा होता है और कह रहा होता है कि उस ड्रीम के बाद उसे नींद नहीं आए, भला ही वो ड्रीम होगा पर उसे पूरा याद है। और हाँ, हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि यूगा डेकू के ऊपर चिल्ला रहा है कि क्या कर रहे थे। तो इसके बाद डेकू ऑलमाइट के पास आता है। हमें पता चलता है कि ऑलमाइट को भी ऐसा ड्रीम आया था, पर ऑलमाइट को सिर्फ उसकी प्रेडेसेसर 7th वन फॉर ऑल यूजर, उसकी मास्टर ही उस ड्रीम में दिखाई दी थी। फर्स्ट वन फॉर ऑल यूजर और बाकी के वन फॉर ऑल यूजर्स नहीं दिखाई दिए थे उसके ड्रीम में। और ऑलमाइट ने जो डेकू को फर्स्ट वन फॉर ऑल यूजर के बारे में बताया था वो उसे पता चला था उसकी मास्टर 7th वन फॉर ऑल यूजर से। ऑलमाइट को कभी एक्चुअल में फर्स्ट वन फॉर ऑल यूजर के बारे में कोई ड्रीम नहीं आया था। और ऑलमाइट की मास्टर ने ऑलमाइट को यह भी बताया था कि शायद ऑल फॉर वन कभी इतना डेवलप हो जाए कि ऑल फॉर वन के यूजर अपने प्रीवियस प्रेडेसेसर से भी बात कर सके जो मर चुके हैं। पर हाँ, ये सिर्फ ऑल फॉर माइट की मास्टर का ड्रीम था। और यहाँ पे डेकू ऑलमाइट से सिंगुलैरिटी के बारे में भी बात करता है। सिंगुलैरिटी बेसिकली ये होती है, जैसे आपने टोडोरोकी को देखा होगा, उसके फादर फायर यूज़र है और उसकी मदर आइस यूज़र है। ऐसे टोडोरोकी फायर और आइस दोनों को कंट्रोल कर सकता है। तो डेकू कह रहा होता है कि अगर ऐसे ही कर्क्स मर्ज होती रही तो किसी दिन ऐसी कर्क बनेगी जो किसी के कंट्रोल में भी नहीं रहेगी, कोई भी उस कर्क को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इसके बाद ऑलमाइट डेकू से पूछता है और कुछ, और डेकू कहता है कि हाँ, मैंने आपकी मास्टर को भी देखा था, वो बहुत ज़्यादा क्यूट थी और हाँ, मतलब कि सी इज हॉट। इसके बाद डेकू ऑलमाइट के साथ अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है और बीच में उन्हें आइजावा सेंसे मिलते हैं और एज यूजुअल आइजावा सेंसे ऑलमाइट और अपने मिडोरिया दोनों को टॉन्ट कर रहे होते हैं। और हमें दिखाई देता है कि शिनशो, जो सेकंड सीजन में, अगर आपको याद ना हो, सेकंड सीजन में इसका डेकू के साथ 1-on-1 मैच हुआ था और फिर हमें प्रेडेसेसर्स पहली बार दिखाए गए थे डेकू के, आई मीन वन फॉर ऑल यूजर्स के प्रेडेसेसर पहली बार दिखाए गए थे उस फाइट में। तो हमें दिखाया जाता है शिनशो आइजावा सेंसे के साथ में। इसके बाद आइजावा सेंसे मिडोरिया को कहते हैं कि तुम जल्दी अपनी ट्रेनिंग के ले जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सारे स्टूडेंट ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके हैं और सारे स्टूडेंट्स अपने हीरो कॉस्ट्यूम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि पहले जब उन्होंने यूए हाई स्कूल ज्वाइन किया था तब उनके हीरो सूट्स कैसे थे और अब उसमें कितने ज़्यादा मॉडिफिकेशंस आ गए, कितने ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। डेकू बाकुगो के हीरो सूट के अपग्रेड्स के बारे में तारीफ कर रहा होता है, पर अपना बाकुगो एज यूजुअल अपने डेकू पे गुस्सा कर रहा होता है। और क्लास बने के सारे स्टूडेंट्स अपने हीरो सूट के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसी की बात एंटर करती है ट्रेनिंग ग्राउंड में, एंटर करती है क्लास 1B। इसके बाद हमें क्लास B के सारे स्टूडेंट्स से इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया जाता है। योसेत्सु आवाज़े सेन काइबारा, तो गारू कामाकीरी सीहे कोरोरोरी। अरे यार, इनके नाम इतने डिफिकल्ट क्यों होते हैं। और हाँ, अगर मैं बाकी के भी नाम में थोड़ी सी गलती कर दूँ तो माफ़ कर देना। इत्सुका केंडो यूई कोडाई, किनोको कोमोरी इबारा शियोजाकी, जुरोटो शिशिडा निरंगे की शोडा, पोनी सुरोटोरी कोसे सुबराबा, टेत्सु टेत्सु सेत्सुनो तोकागे, मांगा फुकिडाशी जूजो होनेनोकी, कोजिरो बोंडो नाइटो मोनोमा, रेकु यानागी हिरियो रिन।
इसके बाद नाइटो मोनोमा क्लास 1A के स्टूडेंट्स को दिखाने लगता है कि जो स्कूल फेस्टिवल हुआ था उसमें क्लास 1A क्लास 1B से बहुत नीचे है पॉपुलैरिटी रैंकिंग में। इसके बाद आइज़ावा सेंसेई नाइटो मोनोमा का मुंह बंद करते हैं और सारे क्लास से कहते हैं कि इस बार ट्रेनिंग कोर्स में एक नया स्टूडेंट्स पार्ट लेने वाला है और वो स्पेशल पार्टिसिपेंट है नॉर्मल कोर्स से हितोशी शिंसो। इसके बाद आइज़ावा सेंसेई हितोशी शिंसो से कहते हैं कि तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। हितोशी शिंसो कहता है कि मैंने तुम में से कुछ लोगों से फाइट कर रखी है, पर फाइट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम लोगों का फ्रेंड बन गया हूँ और हम लोगों को फ्रेंड कहना अच्छा भी नहीं रहेगा। मैं तुम लोगों से बहुत ही कदम पीछे हूँ, बहुत ही स्टेप्स पीछे हूँ और तुम लोग एक दीवार की तरह हो मेरे गोल प्रो हीरो बनने के लिए। तो हम लोगों को फ्रेंड कंसीडर करना सही नहीं होगा और इस फाइट में मैं अपना 100% दूंगा। इसके बाद हमें इस ट्रेनिंग बैटल के बारे में बताया जाता है। इस ट्रेनिंग बैटल में 4 लोगों की टीम बनेगी। हर टीम के पास एक प्रिजन होगा और उस टीम को अनदर टीम के मेंबर्स को उसमें कैद करना है। एंड ऑफ कोर्स सारी क्लासेस में 4 मेंबर्स ही नहीं है, सारे क्लासमेट्स और सारे स्टूडेंट्स को टीम्स में बनाया जाएगा, पर वो 4 मेंबर्स की ही टीम बनेगी, उससे ज़्यादा बड़ी टीम नहीं बनेगी। 20 मिनट्स का बैटल होगा और अगर कोई टीम पूरे मेंबर्स को कलेक्ट नहीं कर पाए, प्रिजन में नहीं डाल पाए, तो जिस टीम के पास सबसे ज़्यादा मेंबर्स होंगे वो टीम जीतेगी। और अपना जो शिंसो है वो 2 बार बैटल में पार्टिसिपेट करेगा, एक क्लास 1A की तरफ से और एक क्लास 1B की तरफ से। और टीम में कौन कौन से मेंबर पड़ेंगे ये चिट से डिसाइड होगा और अपना शिंसो किस टीम में जाता है वो भी चिट से ही डिसाइड होगा। इसके बाद टीम में कौन कौन से मेंबर होंगे वो डिसाइड हो जाता है, कौन सी टीम किसके आप अगेंस्ट जाएगी वो डिसाइड हो जाता है। और शिंसो क्लास 1A से कामिनारी की टीम में जाता है और क्लास 1B से नाइटो मोनोमा की टीम में जाता है। इसका मतलब है कि अब हमें शिंसो वर्सेस डेकू का रीमैच दिखने वाला है। इसके बाद फर्स्ट बैटल स्टार्ट होता है। कामिनारी और उसकी बाकी टीम प्लानिंग कर रही होती है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि शिंसो की ब्रेन वॉशिंग पावर्स को हम लोग कैसे यूज करें। और जब भी कामिनारी और उसकी टीम पूरी प्लानिंग कर रही होती है, जोरोटो शिशिडा उन पे हेड ऑन अटैक कर देता है, अपने बीस्ट मोड के साथ अटैक कर देता है। उसका बीस्ट मोड बेसिकली उसकी फिजिकल सारी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, उसकी कैपेबिलिटीज सारी बढ़ा देता है। पर इसके बाद शिंसो कोसे की आवाज़ कॉपी करके, हाँ ये शिंसो के टेक का नया अपग्रेड है, शिंसो की पावर का नया अपग्रेड है, मतलब कि उसने टेक लगाया हो जैसे अपने मिडोरियन लगाया है, तो इससे शिंसो दूसरी की आवाज़ कॉपी कर सकता है जो उसकी ब्रेन वॉशिंग एबिलिटी में हेल्प करता है। तो शिंसो कोसे जो जोरोटो का टीममेट है उसकी आवाज़ कॉपी कर लेता है और जोरोटो को ब्रेन वॉश कर देता है। और इसके बाद एंडिंग सॉन्ग शुरू हो जाता है। तो यही था माय हीरो अकेडेमिया सीजन 5 का एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर देना और अगर हमारे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे जाके चेकआउट कर लो। दूसरे वीडियोस अगर अच्छे लगे तो उन्हें भी लाइक कर देना, शेयर करो यार चैनल को। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने का, महाराज के आगे कौन पन्ने का। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेवलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में, क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा के इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।